अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एबीसी एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग। तो हम 12th गुजराती मीडियम में चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस कर रहे थे आयोजन के बारे में। बीए के अंदर वाणिज्य व्यवस्था અને संचालन, उसमें हमने पिछले लेक्चर में देखा था आयोजनना अर्थ અને એના લાક્ષણિકતાઓ। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं आयोजन के अर्थ और उसके महत्व के बारे में कि आयोजन का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है और उसके इम्पोर्टेंस क्या है। मैं अर्थ यहाँ पे दोबारा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको इसके अंदर से 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको कंपलसरी कुछ भी, चाहे क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ भी पूछा हो, अर्थ पूछा हो, लाक्षणिकता पूछी हो, उसकी प्रक्रिया पूछी हो, आपको सबसे पहले प्रस्तावना और अर्थ लिखना ही पड़ेगा। इसके लिए मैं क्वेश्चन में अर्थ पहले ही स्टार्ट करूंगा, उसके बाद हम जो उसके पॉइंट्स होंगे उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आयोजन के अर्थ हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि आयोजन है क्या। बेसिकली धंधाમાં જે પ્રવૃત્તિઓ કરવાની હોય તે અંગે વિગતો એકત્રિત કરવી। आयोजन की बात करें तो आयोजन में हमको जो बिजनेस के अंदर जो भी चीजें करनी है, जो भी हमको काम करने हैं, जो भी प्रवृत्तियां करनी है, उसके बारे में हमको पहले से ही पूरी जितनी भी विगत होती है, इंफॉर्मेशन होती है, वो पहले से ही हमको इकट्ठा करनी होती है। पूर्ण विचारणा करवी मतलब हमको पहले से ही उसके बारे में सोचना पड़ता है, पहले से ही उसकी विचारणा करनी पड़ती है। અને પ્રવૃત્તિઓ કેવી રીતે કરવી તે અંગે યોजना એટલે आयोजन। मतलब जो भी काम है, प्रवृत्तियां हैं, वो किस तरीके से होगी, कैसे हमको करनी है, उसके बारे में योजना बनाना, उसको ही हम बोलते हैं आयोजन। यहाँ पे बिल गेट्स ने भी यहाँ पे एक डेफिनेशन दी आयोजन की, छोटी सी डेफिनेशन है, जिस उन्होंने कहा है कि आयोजन नु कार्य એટલે પસંદગીનું कार्य। मतलब आयोजन क्या है, पसंदगी है। हम कुछ भी आयोजन करते हैं उसमें हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से हम किसी एक विकल्प को जो सबसे अच्छा हो उसको हम पसंद करते हैं, जो सही हो। तो इस तरीके से आयोजन का कार्य ये भी क्या है, ये भी हमको पसंदगी का कार्य है। मतलब हमको एक उसमें से कोई अच्छा पसंद करना है। चलिए अब हम बात करते हैं उसके महत्व के बारे में। आयोजन ना महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो आयोजन के क्या क्या महत्व हो सकते हैं, उसके इंपॉर्टेंस क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे दिया है महत्व, वो है प्रवृत्तियां व्यवस्थित थाय। मतलब अगर हमने पहले से ही प्लानिंग की होगी, आयोजन किया होगा, तो हमारा जो भी काम होगा, जो भी प्रवृत्तियां होगी, XYZ जो भी हुआ वो क्या होगा, व्यवस्थित होगा। मतलब उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स या तो फिर कोई भी ऐसी डिफिकल्टीज क्रिएट नहीं होगी, सब कुछ अच्छी तरीके से काम हो जाएगा। अगर कुछ होता भी है तो हमने पहले से ही आयोजन किया होगा, तो उसको हम एक तरीके से उसका सॉल्यूशन हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होगा। तो प्रवृत्तियां जितनी भी है वो सारी की सारी व्यवस्थित होती है। हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि ये इस तरीके से करना है, इतना करना है और इतने टाइम में उसको कंप्लीट करना है। पहले से ही सब कुछ आयोजन हो तो फिर आगे चल के हमको कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे कि हम बोलते हैं कि जो भी काम करना है उसको पहले से ही उसको सोच ले, डिसाइड कर ले कि किस तरीके से वो करना है, कैसे करना है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। बेसिकली ये तो नॉर्मल बात हो गई। फिर उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है हमारा, बगाड़ अटकावी सकाए। मतलब कुछ भी ऐसा, जैसे कि मोस्ट ऑफ बिजनेस इंडस्ट्रीज में होता है कि कुछ चीजें, कुछ काम ऐसे होते हैं जिसकी वजह से बहुत ही सारा वेस्ट या तो बहुत ही सारा बोल सके अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें बहुत नुकसान हो जाता है, लॉस हो जाता है उनको, यानी कि एक तरीके से बहुत ही ज्यादा डैमेज प्रोडक्ट निकलते हैं। तो यानी कि जो भी बगाड़ होता है, अगर हमने प्लानिंग सही तरीके से की है, हमने लोगों को बताया है कि आपको ये काम इस तरीके से करना है और ऐसे करना है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम्स हो नहीं सकती है, आ नहीं सकती है, सारी प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो उसमें बगाड़, जो भी बिगाड़ है या तो फिर जो भी डैमेज है, उसको हम इजीली सुधार सकते हैं। थर्ड पॉइंट है अनिश्चितता घटे चौकसाई बढ़े। मतलब अनिश्चितता मतलब बेसिकली प्लानिंग हम करते हैं फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, और भविष्य में क्या होने वाला है वो हमें नहीं पता। हम सिर्फ क्या लगाते हैं, एजम्पशन लगाते हैं, हम सिर्फ अंदाजा लगाते हैं कि भविष्य में शायद ऐसा हो तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुल होगा इन द मार्केट। लेकिन अगर हमने सही तरीके से प्लानिंग की है तो वो जो अनिश्चितता है जो भविष्य के अंदर होने वाली है, उससे भी हम लड़ सकते हैं, यानी कि उसका भी सामना हम कर सकते हैं, उसका भी सॉल्यूशन ला सकते हैं। अगर हमने प्लानिंग सही तरीके से की है तो जो भी चौकसाई है हमारी एकदम से, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारा ध्येय सिद्धि माटे उपयोगी।
बिजनेस हम कोई भी खोलते हैं तो प्लानिंग में हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा ध्येय इतना है, हमको इतना प्रॉफिट चाहिए, मतलब 1 साल के अंदर हमको इतनी प्रोडक्ट सेल करनी है, उससे इतना प्रॉफिट अर्न करना है, फिर उसको री इन्वेस्ट करना है वापिस से। तो ये सारी चीजें, मतलब हमने जो भी प्लानिंग पहले सही तरीके से की है, हमने जितना भी सोचा है, हमारा जो भी गोल है वो हम इजीली अचीव कर सकते हैं अगर हमारी प्लानिंग बेस्ड हुई तो। अगर हमने सही से प्लान किया तो, हमारी प्लानिंग अगर सही नहीं हुई तो फिर वो जो ध्येय सिद्धि है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट या तो फिर इम्पॉसिबल बन जाएगा। लेकिन अगर हमारी प्लानिंग सही है तो क्या हो जाएगा, हमारी जो ध्येय सिद्धि है, हमने हमारा जो भी ध्येय है बिजनेस का, यानी जो भी ध्येय है वो इजीली कंप्लीट हो जाएगा। 5th पॉइंट है हमारा संचालकीय कार्यों में सरलता। संचालकीय कार्य किसको बोलेंगे? संचालकीय कार्य मतलब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, उच्च स्तर संचालन जिसको बोलते हैं, तो उसमें मैनेजर, डायरेक्टर्स वो सब होते हैं, तो उनके कार्यों में सरलता होती है। उनको बेसिकली उनका काम ही यही होता है कि उनको सोचना है कि बिजनेस के अंदर क्या क्या कैसे कैसे करना है। मतलब पूरा प्लानिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है? उनके ऊपर। अगर उन्होंने पहले से ही अपना प्लान डिसाइड कर लिया है, पहले से ही अपना काम डिसाइड कर लिया है कि हमको ये चीजें ऐसे ऐसे इस तरीके से करनी है और इतने टाइम में कंप्लीट करनी है, तो उनको आगे चल के फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके लिए उनका काम क्या हो जाएगा, एकदम ईजी हो जाएगा, एकदम सरल हो जाएगा। 6 पॉइंट है हमारा कर्मचारियों नो सहकार। और इससे क्या मिलेगा हमको? जो कर्मचारी होंगे उनको सहकार मिलेगा, क्योंकि हमने उनको पहले से ही बता दिया है कि आपको इतना काम इस तरीके से करना है, तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, या तो फिर उनको कोई भी ऐसी समस्या नहीं आएगी कि हमको क्या करना है, किस तरीके से करना है, क्योंकि हमने पहले से ही प्लानिंग कर ली है, हमने पहले से ही उनको बता दिया है कि आपको इस तरीके से ये काम करना है। तो कर्मचारी भी क्या करेंगे, हमारा सहकार करेंगे, वो भी हमारा साथ देंगे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अपना जो बिजनेस का गोल है मैक्सिमम प्रॉफिट का, वो हम अचीव कर सकें। फिर लास्ट हमारा पॉइंट है 7वां यहाँ पे, अंकुश राखी सकाए। मतलब आप अंकुश मतलब नियंत्रण, कंट्रोल रख सकते हैं आप उनके ऊपर, चाहे वो बिजनेस की एक्टिविटी हो, या तो फिर जो कर्मचारी होते हैं उनकी कार्य हो, या तो फिर किसी भी तरीके का कोई अगर बगाड़ होता हो तो हम उस पर अंकुश रख सकते हैं, क्योंकि हमने प्लानिंग कर लिया है, सारी चीजें हमने पहले से ही तय कर ली है, व्यवस्थित कर ली है। तो जो भी अगर कुछ ऐसे काम होते हैं जो बिजनेस के रिलेटेड नहीं है, तो उसको हम रोक सकते हैं। नहीं, हमने प्लानिंग में ये डिसाइड नहीं किया था, इसके लिए इसको नहीं करना है। हमने जो प्लान में डिसाइड किया था, प्लानिंग में हमने जो आयोजन बनाया था, उसके अंदर ये कार्य है, आपको यही कार्य करने हैं। तो हमने अगर प्लानिंग सही तरीके से की होगी तो जो भी जितने भी ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, या तो फिर ऐसे काम जो बिजनेस के रिलेटेड नहीं है, बिजनेस के फायदे के लिए नहीं है, तो उनको हम रोक सकते हैं, अंकुश लगा सकते हैं। तो अंकुश रख सकते हैं हम अगर कुछ भी ऐसी कुछ चीजें होती है जो बिजनेस के लिए हार्मफुल हो, बिजनेस को नुकसान पहुंचाए। तो ये था हमारा प्लानिंग, उसका अर्थ, आयोजन का अर्थ, उसका महत्व। 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये चैप्टर के अंदर, तो आपको इसको याद रखना है। मेन बेसिकली आपको क्या याद रखना है, पहले उसकी डेफिनेशन, उसका अर्थ याद रखना है, और ये सारे जितने भी पॉइंट मैंने चलाए वो याद कर लेना है आपको। मिनिमम 7 मैंने दिए हैं, बाकी बुक में और ज्यादा भी हो, 1 या 2 ज्यादा होगा, आपको वो याद कर लेना है। जब भी आप लिखने बैठे क्वेश्चन, तो आपको सबसे पहले उसकी इंट्रोडक्शन मतलब प्रस्तावना लिखनी है, फिर उसके बाद डेफिनेशन लिखना है, फिर उसके बाद आपको ये सारे पॉइंट एक साथ लिख देने हैं। एक साथ ये सारे पॉइंट लिखने के बाद उसको एक्सप्लेन करना है एक एक करके। तो इस तरीके से अगर आप पेपर स्टाइल लिखते हैं तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, देखने में अच्छा लगेगा और आपको मार्क्स भी ज्यादा मिलेंगे।